हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे, उसमें डिफ्रेंशिएशन चल रहा था और उसकी चेन रूल पढ़ रहे थे। बहुत सारे रूल हमने पढ़ा था, चेन रूल भी पढ़ा। आप उसे देख लो कि उसमें क्या थे। अब है बात, कुछ एग्जांपल ही लेता हूँ। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहा हूँ मैं अभी, तो मैंने एग्जांपल लिया cos स्क्वायर एक्स, ऐसे लिया। तो cos स्क्वायर एक्स लिया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसको cos एक्स का होल स्क्वायर करा जाए, पावर पीछे लाया जाए और पावर में से एक कम करा जाए, है कि नहीं, है ना। तो ठीक है, आपने ऐसा सोचा, चलो बढ़िया। मैं कैसा सोचता हूँ, मैं मान लो सोच लो एक फॉर्मूला पढ़े थे cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस, ऐसे पढ़ा था ना, 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था या नहीं। 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हमने पढ़ा था या नहीं। याद नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा ना, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा भाई ठीक है 1 प्लस कॉस 2x 2 क्यों ना कर लिया जाए। तो चलो 1/2 हो गई, ये क्या हो गया 1/2 और cos 2x/2, 1/2 का तो 0, इसकी क्या हो जाएगी 1/2 बाहर आ जाएगी। cos x का क्या होता है, cos x क्या होता है sin x, यानी माइनस sin x। अब फिर 2x का 2, तो 2 कट गए, क्या हो गया माइनस sin 2x, माइनस sin 2x। अब इसमें देखो पहले पावर का किया 2 cos x और cos x का माइनस sin x, तो बात तो ये माइनस साइन 2x। दोनों ही तरीके से आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया, शायद नहीं समझ में आया। मैंने यहां पे दो तरीके से किया, एक पावर मेथड से और एक कौन सी मेथड से, नॉर्मल मेथड से। फिर से बता दूं मैंने क्या माना था, cos स्क्वायर एक्स दो आदमी दो तरीके से सोच सकता है, डायरेक्ट हम पावर का कर ले या नहीं तो इसकी फॉर्मूले रख दें उसका भी कर लें, तो दोनों ही तरीके से सेम चीज़ें आया, ये मैंने देखा। तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी तरीके से कर सकते हो, डोंट डाउट। तो चलो भाई डिफ्रेंसिएशन कर लेता हूँ। हमें अगर चेन रूल आ जाती है यहाँ पे भी, हमें अगर cos x रहता तो भाई उसकी माइनस sin x कर देते, ये तो उसकी स्क्वायर है। तो भाई पावर आ गया ना वेरिएबल के, x के हिसाब से तो वेरी कर रहे हैं, तो वेरिएबल के यहाँ पे इसका मतलब है कि d/dx ऑफ cos x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d/dx y, है ना। तो पावर का क्या होता है, पावर पीछे, पावर में से एक कम, ये तो पावर का हुआ, ये तो पावर का हुआ। जैसे कि हम x स्क्वायर का निकालते थे ना, तो पहले पावर पीछे, पावर में से एक कम, अब उसके अंदर का करते थे तो 1 होता था, इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए x स्क्वायर का 2x लिख के छोड़ देते थे। अगर यहीं पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो तो पहले पावर का करें, तो x प्लस 2 पावर में से एक कम, पावर पीछे, पावर में से एक कम, फिर अंदर जाके करें इसकी, तो x का 1 और इसका 0। तो यही बात यहाँ पे भी होगी, पहले तो हमने पावर का किया तो 2 cos x का फिर से करें अंदर जाके, तो cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, यानी कि माइनस sin 2x, माइनस sin 2x। ये फॉर्मूले होते हैं ना, 2 sin x cos x sin 2x, मैंने समझा दिया है पहले। तो ये चेन रूल हो गए। ऐसे ही sin स्क्वायर x का भी कर सकते हैं, 2 पीछे आ जाएगा sin स्क्वायर x का, sin स्क्वायर x का क्या होगा, sin स्क्वायर x का देखो पावर पीछे तो 2 sin x, ये तो पावर का हुआ, फिर sin x का cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x। इस तरीके से नोट नहीं करना है आपको, दिमाग में रखो, हर चीज़ नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चेन रूल थे, ठीक। तो हम पहले पावर का करते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, यानी बाहर से करना शुरू करते हैं, किसी एक एंड से शुरू करते हैं, यानी कि पीछे वाले एंड से शुरू करते हैं जनरली, ठीक। ये भी हो गया हमारे। अब हमारे फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं, एक चीज़ें समझ लो कि वेलोसिटी क्या होती है, या स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हम dx/dt, छोटा सा डिस्टेंस बाय छोटा सा टाइम, स्पीड हो जाएगा।
dx को हम छोटा सा स्पीड मान लें, x मतलब ये डिस्टेंस, x मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम, तो छोटा सा डिस्टेंस, d लग गई तो छोटा सा। अगर दे दे इफ x बराबर, ऐसे हमारे फिजिक्स में यूज होगा कि x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, ऐसे दे दिया। फाइंड स्पीड एट t बराबर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे स्पीड पूछा जाएगा। हमें पता है कि स्पीड के फॉर्मूले ये होते हैं। अभी आपको ये बस देख लेना है, समझ लेना है, रट लेना है कि अभी ये होते हैं, बाकी पढ़े तो नहीं उसको। स्पीड होते हैं दिस डिस्टेंस बाय टाइम, मैंने छोटा छोटा माना है, छोटा डिस्टेंस छोटा टाइम, तो ठीक है भाई। इसका मतलब है कि आज तक जो हमने dy बाई डी एक्स पढ़ा था उसमें y के बदले कौन आ गए यहाँ पे x, और x के बदले कौन आ गए t, तो कोई दिक्कत नहीं, रूल वही लगेगा जो हमने पढ़ा है, बस हमारे कुछ यूज करने के तरीके चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे चेंज होगा, तो देखो यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड होते हैं भी, अब वो होते हैं dx बाई डी टी। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में y x का फंक्शन हुआ करता था, तो वही हिसाब से यहाँ पे x, यहाँ पे y हुआ करता था और यहाँ पे x, तो y x का फंक्शन होता था, यहाँ पे x t का फंक्शन है। बातें तो सेम है, x t का फंक्शन है, इट मीन्स t चेंज होगी तो x भी चेंज होगी ना, t चेंज करो x भी चेंज पाओ। सिमिलरली पहले x चेंज करते थे तो y चेंज होता था, तो वही चीज़ें अभी भी है। डोंट वरी, डी बाई डी टी एक्स के बदले लिख लो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, वही डिफ्रेंसिएशन कर लो। मान लो आंख बंद करके मान लो भाई मैं एक्स गलती से टी को समझो x, वही नजर आएगा, तो टी 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 सब, तो वही डिफ्रेंशिएशन करो, पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो 2t होगी इसका। अकेला t यानी अकेला x का x 1 होता था तो t का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो 2t प्लस 1। ये तो स्पीड आ गई, हमें क्या पूछ रहा था, स्पीड एट दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। इसका मतलब है कि किसी 5वें सेकेंड में, सिर्फ 5th सेकेंड में हमारी स्पीड पूछ रहे हैं, इन 5 सेकेंड नहीं, 5th सेकेंड में। स्पीड ये कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस, किसी मोमेंट में। इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो, डाल लो। सो हमें स्पीड यानी dx बाई डी टी कब निकालना है, t बराबर 5 सेकेंड में, तो इसमें 5 डाल दो, तो 2 इंटू 5 प्लस 1, तो कितने हो गए 11 मीटर पर सेकेंड। ये सब चीज़ें देगा, t सेकेंड में है, x मीटर में है, अगर नहीं दिया तो देना चाहिए, नहीं देगा तो भी मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, देना तो चाहिए ही, स्पीड है तो, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। 11 हुआ भाई, लो यूनिट डाल देंगे आगे, कोई यूनिट है, तो ये हो गए हमारे, समझ में आए। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में यूज करते हैं, समझ में आ रहे। चलो अब मैं दूसरा लेता हूँ, इस वाले लेता हूँ, y बराबर, y भी डिस्टेंस से होगा, y बराबर 80 स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 है ना। तो dy बाई डी टी निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पे, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड दूसरे सेकेंड में, ठीक है भाई। dy बाई डी टी मतलब d बाई डी टी ऑफ y मतलब 80 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, इसकी करो, बारी बारी से सबकी करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट माने जाएंगे जो होते हैं इसके साथ, यहाँ पे वही वेरिएबल होते हैं, बाकी कांस्टेंट होते हैं। तो एक कांस्टेंट बाहर, पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो 1 हो गए, 6 कांस्टेंट, t का 1 प्लस 0, तो 2at प्लस 6। भाई अब तो dy बाई डी टी निकालने हैं, कब, t बराबर 2 सेकेंड, दे दो, 2 2 जा 4a प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। a के जगह कोई कांस्टेंट हो सकता है, 2 5 10 20 कुछ भी हो, इस तरीके से यूज होगा। हाँ एक और चीज़ें होती है, बस हम समझ लेते, थोड़ा सा सुन लेते हैं। अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये आता है ना dy बाई डी एक्स, नॉर्मली
बेसिक बात करूँ, dy बाई डी एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो dy बाई डी एक्स आता है। अगर 2 बार करूँ तो इसको क्या आती है, एक बार किया, मान लो एक बार किया तो ये आया, एक बार और इसको करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 0 यानी 2 आ जाएगा। यानी कि उसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव इसको क्या कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव हमने निकाला है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गए और ये सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव इट मीन्स कि आपने एक बार डेरिवेटिव निकाला, उसको फिर से डेरिवेटिव निकालो 2 बार। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लेट अस देखो ये एग्जांपल है हमारे y = x³ + x² + 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 3x², डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, अब एक्सपर्ट होने, 3x² + 2x + 0। एक बार और करो तो उसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। दिस इज रेड एज d2y, d² नहीं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे पढ़ते हैं। फिर 6x + 2 ये हो गया हमारे। अब एक बार और करें तो d3y बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ते हमारी, ठीक। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, कभी कभी मान लो हमें वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt या dy बाई dt या dr बाई dt कोई भी चलता है। तो ये हो गया स्पीड। तो हम कभी कभी डायरेक्ट dt के रिस्पेक्ट में कर नहीं पाते हैं चेन की तरह। तो उस केस में क्या हो सकता है, dx को मान लो किसी के रिस्पेक्ट में कर दिया और फिर dA को dt के रिस्पेक्ट में कर दिया तो भी आ जाएगा, dA कैंसिल आउट, dx बाई dt। तो ये कब यूज होगा, चेन रूल में। ये तो ऐसे चेन की तरह इलांगेट हो रहे हैं, तो dx बाई dA, dA बाई dt, तो ऐसे भी यूज कभी कभी करना पड़ सकता है। तो हम चेन रूल को रिकॉल करें तो नेक्स्ट इसके बाद हम इंटीग्रेशन को जानेंगे, तो पहले इसको समझना पड़ेगा।